आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन आयरन अकेडमी बाय अभिषेक। तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, एक ऐसा टाइप जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये टाइप जो हर एक एग्जाम के लिए एसएससी, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपका बैंक हो गया, यूपी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टाइप। और एक बात, टाइप को शुरू करने से पहले आपको कॉपी और पेन को आपको साइड कर देना। वो कॉपी पेन बिल्कुल से टच नहीं करना। बिना कॉपी पेन के आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बशर्ते 2 से 4 मिनट अपने दे दीजिए। देखो आपके सामने टाइप क्या, वो शुरू करते हैं। आपके सामने जैसे एक फिगर दे रखा है, 3 फिगर आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। तीनों को आपको बड़े अच्छे ढंग से देखना है। ये फिगर है। अगर बोले जाए कि किसी वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर स्पर्श काटती हैं एक दूसरे को, वृत्त की, जैसे मान लो एक जीवा आपकी ये हो गई, एक जीवा हो गई आपकी ये, और दूसरी जीवा आपकी हो गई ये। अगर ए बी जीवा और सी डी जीवा ये एक दूसरे को बिंदु पी पे स्पर्श करती है, या सॉरी पी पे एक दूसरे को क्या करती है, बिंदु पी पे काटती है। मतलब कहने का, एक वृत्त की 2 जीवाएं, किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु पी पर कर रही हैं। ये हो गई आपकी पहली सिचुएशन हो गई, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या, जैसे आपका ये वृत्त हुआ, वृत्त की यही 2 जीवाएं वृत्त के अंदर ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब काट करके प्रतिच्छेद करके वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें। तो ये मान लो एक आपकी जीवा हो गई, ए बी जीवा आपकी हो गई। अब दूसरी जीवा आपकी हो गई ये बी सी डी हो गई। ये देखो वृत्त के अंदर ना एक दूसरे को काट करके वृत्त के बाहर मान लो बिंदु पी पर कट कर रही है, ठीक है। ये हो गई आपकी सिचुएशन सेकेंड, दूसरी सिचुएशन हो गई। बड़े अच्छे ढंग से ध्यान समझिए, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तीसरी अगर सिचुएशन हम ये ले लें कि वृत्त की एक जीवा, ये आपकी मान लें ए बी कोई जीवा है, ठीक है, ए बी कोई जीवा है, और वृत्त की एक स्पर्श रेखा टी मान लो, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर स्पर्श करती हैं या काटती हैं। तो स्पर्श नहीं मतलब काटना होता है, इंटरसेक्ट करना, प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को दोनों क्या कर देना, काट देना, एक दूसरे को क्या यहाँ प्रतिच्छेद करना। ये चीज आपने बिल्कुल से देख रखी होगी। अब देखो क्या करेंगे, इनके जो सेगमेंट होते हैं, जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि कोई रेखा दी होगी, उसका एक खंड मतलब उसका एक भाग। तो यहाँ पे हमको दिख रखा है, तीनों सिचुएशन आपकी हमने फिगर बना दिया। अब इसमें देखो क्या होगा, इस जब भी आपको वृत्त के अंदर, आपको क्या ध्यान रखना, जब भी वृत्त के अंदर काटे तो कैसे करना है, सिंपल से क्या करना है आपको, पहले ले लेना ये जो ए बी जीवा है, पहले इसके कटे हुए भाग ले लो, एपी, ये तो देखो एपी इंटू पीबी, एक ही लाइन में है, देखो एक ही जीवा के हैं, एपी इंटू पीबी, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एपी इंटू पीबी हो गया। ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा सीपी इंटू पीडी, सीपी इंटू पीडी के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी सिचुएशन हो गई। मतलब कहने का ये कि इसका मल्टीप्लाई, इसका ये जो सेगमेंट है इंटू ये जो आपका खंड है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, इनके अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। इसके और इसके अलग अलग गुणन के बराबर होता है। अब जो दूसरा आपका सिचुएशन, इसमें क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन आपको ये करनी है कि पहले आपको बाहर का ले लेना है। बाहर का मतलब जो वृत्त के बाहर भाग हो। वृत्त के बाहर कौन सा भाग दिख रहा है, इस जीवा में कौन सा दिख रहा है, पीबी आपका दिख रहा है, देखो पीबी दिख रहा है। तो पीबी इंटू फिर पूरी आपको ले लेना है। पहले आपको यही आपको कंफ्यूजन होती है कि अंदर की लेनी है कि बाहर की लेनी, तो पहले आपको क्या करना है, पूरी ले लेना है, या पहले आपको बाहर की ले लेना है। देखो हमने बाहर का ले लिया पीबी इंटू फिर पूरी लेना है आपको। पूरी कितनी है, पीए, यही तो, इज इक्वल टू, यहां पे देखो बाहर ही क्या दिख रही है, पीडी इंटू फिर पूरी पीसी। ये हो गई इसकी सिचुएशन। ये आपको बात समझ में आई। जब 2 जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो बाहरी खंड होते हैं, रेखा के जो बाहरी खंड होते हैं, और पूरे खंड का मल्टीप्लाई दूसरी जीवा के बाहरी खंड और पूरे के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। ये बात आप समझ में। अब ये जब स्पर्श रेखा का क्या मैटर होता है, इसका देख लो। इसमें भी यही करेंगे, क्या करेंगे, पहले बाहर का ले लो आप, पीबी हम कर लेते इंटू, फिर इसके बाद पूरी आप ले लो, देखो पीबी इंटू पीए, पूरी आपने ले लिया पीए। ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा जो स्पर्श रेखा इसकी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या है, पीटी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पीटी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में। ये तीनों चीज आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है। तो इस चीज को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, आपको क्या करना है, अगर दो जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके जो लाइन सेगमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे जीवा के लाइन सेगमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। देखो एपी इंटू पीबी मतलब जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो भाई अगर एक लाइन को कहीं कोई दूसरी लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसके दो भाग हो जाते हैं। यहाँ प्रतिच्छेद के देखो दो भाग हो गए, दोनों के दो भाग हो चार भाग हो गए। देखो 1 2 3 4, तो दोनों का मतलब पहले जीवा का जो पहला भाग दूसरा भाग का मल्टीप्लाई दूसरे जीवा के पहले भाग दूसरे भाग के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जब वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तो पहले बाहर वाले का फिर पूरे वाले का, देखो पीबी बाहर वाला फिर पूरा पीए भाग हो गया, फिर पीडी देखो बाहर वाला फिर पीसी पूरा भाग हो गया। ये बात समझ में आई। और जब आपका स्पर्श रेखा वाला है तो पहले बाहर का पीबी फिर पूरे पीए फिर इसके बाद पीटी के स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। अब बढ़ते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। और एक बात समझिए, अगर आपको वीडियो पसंद है कॉपी पेन आपको उठाना नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो के लेकिन लास्ट में करना, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। और एक चीज, अगर क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए, ये तो हम एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन अगर और जब इसकी पीडीएफ में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों पूरे अगर क्वेश्चन आपको लेने हैं, पूरे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल नारायणा एकेडमी बाय अभिषेक, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, जाकर के आप सीधे ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। हमारे आज के क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, chords AB and CD of a circle intersect externally at P if AB is equal to 6 cm, CD is equal to 3 cm, PD is equal to 5 cm, then the length of PB आपसे कह रहा है। मतलब एक वृत्त की दो जीवा AB और CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने यहाँ पे देखो एक वृत्त बना लिया, हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, इसकी दो जीवाएं मान लो ये AB हो गई, AB क्या करता है, और BC, ये AB बना लिया और यहाँ पे CD बना लिया। ये दूसरे क्या करते हैं, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो मतलब इनको बढ़ाएंगे तो वृत्त के बाहर मान लो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB यही तो दिख रही 6 सेंटीमीटर आपकी हो गई। इसके बाद CD 3 सेंटीमीटर, CD ये दिख रही 3 सेंटीमीटर आपकी हो गई। आगे क्वेश्चन में कहा गया PD 5 सेंटीमीटर, यही तो PD दिख रही 5 सेंटीमीटर। तो आपको PB की वैल्यू पता करनी है, तो PB की वैल्यू हमने x सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, जब दो जीवाएं वृत्त के अंदर ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, वृत्त के जब बाहर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या करते हैं, पहले बाहर वाले का भाग लेते हैं। PB देखो बाहर का भाग है, तो PB कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई पूरी कितनी है, PA कितनी है, PA देखो कितनी है 6 प्लस x, यही तो है। तो 6 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, बाहर की 5 इंटू पूरी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3 8, ये तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब देखो एक चीज, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 पंचे 40 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब करोगे तो कितना मिलेगा, 10 4 जो 40, अब 10 में से 4 घटाओगे, मतलब कहने का आपको यहां से मिल जाएगा x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी 4, मतलब कहने का यहाँ पे PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन तर हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन द गिवन फिगर PAB इज द सेकेंड एंड PT is a tangent to the circle from P if PT is equal to 5 centimeter, PA is equal to 4 centimeter, ठीक है, P is equal to 4 centimeter and AB is equal to x centimeter, then x की वैल्यू आपको पता करनी है। ये आपको गिवन फिगर है, मतलब आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में PAB सेकेंड है और PT वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि बिंदु T पर स्पर्श करती है, ठीक है, वृत्त को स्पर्श रेखा यदि PT 5 सेंटीमीटर इतनी है तो x की वैल्यू आपको पता करनी। तो जब ये सिचुएशन आती है तो हम कैसे करते हैं, हम सिंपल से क्या करते हैं, जो स्पर्श रेखा होती है उसका स्क्वायर। तो स्पर्श रेखा आपको यहां से क्या दिख रही है फिगर में, PT स्क्वायर, स्पर्श रेखा यहां से क्या दिख रही है, PT दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं, बाहर वाला पहले लेते हैं, बाहर वाला क्या दिख रहा है भाग आपका चित्र में देखो PA दिख रहा है ना, तो PA हो जाएगा इंटू फिर पूरा लेते हैं PB ले लिया हमने। अब देखो PT कितना दे रखा है आपको, PT आपको 5 दे रखा है, तो 5 के स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू PA आपको कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर फिगर में दे रखा है, इंटू फिगर में क्या वैसे ही बता रखा है, और PB कितनी हो जाएगी, PB देखो कितनी दे रखी है, PA 4 और AB x सेंटीमीटर है, तो PB कितना हो जाएगा 4 प्लस x हो जाएगा। छोटे बच्चे ने ये चीज आपको पता होगी। 5 25 हो गया, तो 25 ये मल्टीप्लाई में लिखा है, इधर डिवाइड में आ जाएगा,
इज इक्वल टू 4 प्लस यक्स। तो यक्स की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी 25/4 माइनस यक्स। भाई ये 4 उधर जाएगा माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा 4 चौके 16, यहां से कितना बचेगा 9/4 सेंटीमीटर। यही तो आपका मिलेगा, नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करके देख लीजिए। देन ए बी इज इक्वल टू 9/4 सेंटीमीटर। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अब जैसे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि रेखाखंड ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा रेखाखंड सी पी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंड पी डी की आपको लंबाई पता करनी है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो सिंपल सा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपका वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त में कह रहा है कि दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर एक दूसरे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो मान लो एक जीवा ये हो गई, दूसरी जीवा आपकी ये हो गई, वृत्त केंद्र का ये हो गया। अब यहाँ पे इसको डालो ए बी, इसको डालो आप सी डी। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, पूरी इसकी लेंथ कितनी है आपकी, पूरी लेंथ इसकी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहा जा रहा है PB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये पी पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, इस पर से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। PB आपको कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। जब भैया ये 8 बचे, अगर PB 8 होगी तो PA कितनी बचेगी, टोटल 12 है तो 4 नहीं बचेगी। अब इसके बाद इतना समझ में आया। CP 6 सेंटीमीटर है, तो देखो CP यही तो है आपका, CP यही तो है आपका, ये आपका P पॉइंट है। तो CP आपको कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और PD आपका पता करना है तो इसको मान लो अब यक्स। तो हमें पता था कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद करती हैं तो कैसे करते हैं। पहला सेगमेंट क्या है आपका AP इंटू दूसरा PB बराबर क्या होगा PC इंटू PD, यही तो होगा आपका। अब AP कितना दे, AP या PB कितना दे रखा है आपका, देखो AP कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इंटू PB कितना दे रखा है 8 दे रखा है, इज इक्वल टू PC आपको कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इंटू PD आपका यक्स दे रखा है। अब देखो एक चीज, यक्स की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी 8 चौको 32/6, यही तो आपका मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो इसको काटोगे तो आपका क्या आएगा 6 पंचे 30, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, यही तो आएगा। तो 5.33 आपका क्या आ जाएगा 5.33 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगी क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। छोटे छोटे टाइप आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी सहायता करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और इसी तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।